नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन जो उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा रीट पात्रता परीक्षा का जो 9 फरवरी को एग्ज़ाम करवाया गया था, तो इसका अपन जो एसएसटी का जो पेपर है इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले जो साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत इनके क्वेश्चन अपन ने पहले देख लिए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाइएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप पहले वाली जो क्लास है उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है। सामाजिक अध्ययन के यहाँ पर 60 प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद मिलता है। देखो, ऋग्वेद की बात हो रही है, तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक जो ऋषि हैं और किन दो नदियों के बीच में संवाद मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यास एवं सतलज नदी। ठीक है, व्यास और सतलज नदी। वैसे वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में 25 नदियों का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास और सतलज नदी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि निम्नलिखित में से कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। देखो, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य तो ये चनहुदड़ों से प्राप्त हैं। चनहुदड़ों से एक तो मन के बनाने का कारखाना मिला है और दूसरा कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा जो है यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। देमाबाद के अंदर धातु का रथ मिला था और रोपड़ के अंदर मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो ये देने वाले कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। देखो, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है स्थूलभद्र ने। ठीक है, प्रथम जैन जो संगीति है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और ये 4th शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, मगध के नाम से। देखो, सोन नदी और आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मगध। और मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था और मगध साम्राज्य उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसको हुआ था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा चक्रपालित ने। ठीक है, चक्रपालित। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक है। विशाख दत्त के द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ऑप्शन है मर्चकट्टी का मेघदूत, अगला ऑप्शन आएगा एक मुद्रा राक्षस और बुद्ध चरितम। तो मुद्रा राक्षस इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाएगा मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाबार नामक यज्ञों का संपादन किया था। किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाबार नामक यज्ञों का संपादन किया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 99। मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया गया था। बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 29 मार्च 1857 को। ठीक है,
29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने को मना कर दिया था और फलस्वरूप से बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। तो 29 मार्च 1857। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु तो ये 1235 में हुई थी। ठीक है, 1235 ईस्वी में, 1235 ईस्वी में। एक 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आलवार भक्ति परंपरा से संबंधित स्त्री भक्त का नाम है। बात हो रही है आलवार भक्ति परंपरा से संबंधित स्त्री भक्त का नाम क्या है? तो यहाँ पर जाएगा आंडाल। ठीक है, ऑप्शन आएगा अगला, देखो इसमें जाएगा सी ऑप्शन, आंडाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था? देखो, औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर है महाराणा राज सिंह। ठीक है, महाराणा राज सिंह। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 का जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया था, किंतु जो किशनगढ़ की जो राजकुमारी है चारुमती, ठीक है, राजकुमारी चारुमती का विवाह औरंगजेब से होने वाला था और इसका विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा महाराणा राज सिंह। और इसी के बाद में 1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 104 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल तो यहाँ पर कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। अगला है 105 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी? पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी तो कौन थे? यहाँ पर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 106 कि भारत के संविधान के मूल संस्करण में परिकल्पित भारत के एक मतदाता के लिए न्यूनतम आयु थी। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। ठीक है, लेकिन 61वां जो संविधान संशोधन है 1989 इसमें घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, पहले 21 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 107 भारत सरकार के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लागू किया गया है। देखो क्या आ जाएगा इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, एक 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पद संवैधानिक है? किसका पद संवैधानिक है? तो नेता प्रतिपक्ष का तो है नहीं। ठीक है, इधर जो महान्यायवादी है तो इसमें महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महान्यायवादी। महान्यायवादी का जो पद है एक संवैधानिक पद है जिसका उपबंध अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखो निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बंधुत्व, भाईचारे की भावना, गणतंत्र, राज्य प्रमुख वंशानुगत होगा। तो ये गणतंत्र यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, बाकी संप्रभुता, राज्य अपने मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। जो गणतंत्र है इसमें आ जाएगा कि राज्य प्रमुख वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये क्या है?
असम्मिलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। देखो, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान के पालन का। ठीक है, संविधान का पालन करे, यह आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखो 111 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद में उल्लेखित है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 भाग नंबर 3, इसमें आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है और 301 के अंदर संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112 कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये बेरुबारी मामला के अंदर कहा गया था। ठीक है, बेरुबारी बनाम भारत संघ निर्णय 1960 में कि जो प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बेरुबारी मामला हुआ था कब? 1960 में, इसमें कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 113 है कि किस राज्य में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव संपन्न हुए थे? देखिएगा, इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी गांव से हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा। और आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटरफेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? देखिएगा, इसमें जाएगा लॉर्ड मोरले। लॉर्ड मोरले ने जो प्रधानमंत्री प्राइमस इंटरफेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, लॉर्ड मोरले। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा भाग देश में राष्ट्रपति के पद से संबंधित उपबंध करता है? तो यहाँ पर कौन सा भाग हो जाएगा? भाग नंबर 5। ठीक है, भाग नंबर 5, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार का उल्लेख है। ठीक है, तो भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। बिल्कुल, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ग्लोब पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले व्रत को प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। बिल्कुल, प्रदीप्ति व्रत इसको कहा जाता है, ये भी सही है। डी है कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दक्षिण में न होकर के उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर कि वे नियमित पवनें जो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीकता साटा के उपनाम से जानी जाती हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की पवनें हैं? किस प्रकार की पवनें हैं? तो यह हो जाएगी पछुआ पवनें। कैसी पवनें हैं? पछुआ पवनें। देखो, गरजती चालीसा ये 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, प्रचंड जो 50 है ये 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश और चीकता साटा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसके नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा
बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसमें आ जाएगा लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, फॉकलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील और फॉकलैंड। देखो क्वेश्चन नंबर 119, सूची 1 में अवस्थिति दी गई है, सूची 2 में है ज्वार भाटा। इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो करते हैं इसको सुमेलित। देखो पहला है कि जब चंद्रमा पर सूर्य पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर जाएगा लघु ज्वार भाटा जाएगा। ठीक है, एक के अंदर जाएगा 3। दूसरा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा फिर उपभू ज्वार भाटा। बी के अंदर जाएगा 4 नंबर। सी में है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की सरल रेखा में होते हैं तो क्या होगा? वृहद ज्वार भाटा जाएगा, तो सी में जाएगा 1 नंबर। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो अपभू ज्वार भाटा, इसमें जाएगा 2 नंबर। तो 1 में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 120 नंबर, कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा सौभ मंडल। कौन सी है? सौभ मंडल। 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृत ज्वालामुखी नहीं है। मृत ज्वालामुखी नहीं है। देखो माउंट पोपा है, देवमंद है, कोह सुल्तान है, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली नहीं है। ठीक है, ये मृत ज्वालामुखी नहीं है। कौन सा? स्ट्रोम्बोली। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर, मर्ग, बुग्याल और प्यार प्रसिद्ध चारागाह अवस्थित हैं। देखो कौन कौन सा? मर्ग, बुग्याल और प्यार प्रसिद्ध जो चारागाह हैं ये कहाँ पर हैं? तो यह जाएगा हिमाचल और हिमालय में। हिमाचल हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? एक तरफ वर्षा है, एक तरफ है राज्य। पूछा है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखो अम्बर वर्षा ये पश्चिमी बंगाल, ये गलत है। ठीक है, फूलों की बौछार केरल, ये यहाँ पर सही सुमेलित है। फूलों की बौछार केरल। ठीक है, ये काल बैसाखी तमिलनाडु नहीं आएगा, यहाँ पर असम और पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, और अमर वर्षा जो है ये केरल के तटीय मैदान में आएगी, तो ये भी क्या गलत है। इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर की, निम्नलिखित में से किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो वह कौन सी मृदा है? काली मृदा। ठीक है, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 125, सोनालिका, अर्जुन, सुजाता कौन सी फसल की किस्में हैं? तो ये सभी गेहूं की किस्में, सोनालिका, अर्जुन, सुजाता। ठीक है, किसकी है? गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति का सही युग्म कौन सा है? तो सागवान, शीशम, चंदन और महुआ। सी ऑप्शन में राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर स्थित नहीं है? देखो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सीकर। ठीक है, सीकर इसमें स्थित नहीं है। सीकर है राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर। ठीक है, 25 पर अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है इसमें झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर कि राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर
एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 129, देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। जैविक उद्यान है और इधर है जिला। तो सज्जनगढ़ जो जैविक उद्यान है ये हो जाएगा उदयपुर के अंदर। नाहरगढ़ जो है ये जयपुर के अंदर है, ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर। माची सफारी पार्क जोधपुर में है और अबेड़ा जो महल है ये कोटा के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कौन सा हो जाएगा, देखिएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 4 1 3। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असम्मिलित है? देखो, नदी एक तरफ है उद्गम स्थल। यहाँ पर पूछा है कौन सा असम्मिलित है। देखो, गंभीरी नदी इसका उद्गम होता है जावद की पहाड़ी से, ठीक है, गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ी से होता है। बेड़च नदी जो है इसका होता है गगुंदा की पहाड़ी से, बिल्कुल उदयपुर के अंदर है गगुंदा की पहाड़ियाँ। काकने या कागनी नदी है इसका उद्गम कोटरी की पहाड़ियाँ, ये जैसलमेर से होता है। साबी जो नदी है इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी से नहीं होता है, ठीक है, साबी का जो उद्गम होता है सेवरी की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है, बाकी सभी के सभी क्या है सम्मिलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 131 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक रही है? 30% से अधिक रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर। 10 की वृद्धि दर की अगर बात करें तो 21.3% है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर के अंदर है कितनी, 32.5%, और जैसलमेर में 31.8%। फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर जयपुर, ये सर्वाधिक है, ठीक है। तो 30% अधिक हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन जो है 132 नंबर, कालीबंगा सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता, तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है और ये घग्गर नदी के किनारे है हनुमानगढ़ में। और 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। तो यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिशियस कहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिशियस कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखो, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में जो क्रांति का नेतृत्व है किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। किसने कहा था? बख्तावर सिंह ने। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से 28 मई 1857 को। तो इसमें राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135 है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1841 में, ठीक है। खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 136, जयपुर को किस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा टी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। देखो, यहाँ पर राजधानी जयपुर को बनाया था, न्याय विभाग जोधपुर को बनाया था, शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया था, वन विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को और खनिज विभाग जो है उदयपुर को बनाया गया था टी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। राजधानी कहाँ बनाया? जयपुर को। 137 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरी शाखा के समय किसने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे शाखा के समय? तो इसका राइट आंसर है अकबर ने, ठीक है। तीसरा शाखा हुआ था 1567 में और अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल और फत्ता की पत्नियों ने जोहर किया था।
इतिहास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध 3 साक्य हुए हैं। पहला साका 1303 में हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, जिसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया और गोरा बादल ने वीरता दिखाई थी। दूसरा साका जो 1835 में हुआ था, गुजरात के शासक बहादुर सिंह के समय, और राणा संगा की पत्नी यहाँ पर जो कर्णावती हैं, इन्होंने जौहर किया था। और तीसरा साका अकबर के समय हुआ था 1567-68 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। बागों बारमल्ली व हुंकारा दोसा नामक रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित का सही कूट का चयन कीजिए। देखो, एक तरफ रामसनेही संप्रदाय की पीठ है और एक तरफ है संस्थापक। तो शाहपुरा यहाँ पर जो संस्थापक है रामचरण जी हैं। ठीक है, रेण जो शाखा है इसमें दरियाव जी आ जाएगा, खेड़ापा शाखा रामदास जी आ जाएगा और सिंगतल शाखा हरि रामदास जी आ जाएगा। ठीक है, शाहपुरा शाखा रामचरण जी, रेण दरियाव जी, खेड़ापा रामदास जी और सिंगतल हरि रामदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140 है कि ऊपर के दांतों में छेद कर सोने की कील जड़वाने वाले आभूषण को कहा जाता है। ऊपर के दांतों में छेद कर सोने की कील जड़वाने वाले आभूषण को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? चोंप कहते हैं। क्या कहते हैं? चोंप। देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चोंप। रखन क्या होती है? तो रखन कहते हैं दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसको कहते हैं रखन। ठीक है, और जो गोफन है, गोफन स्त्री के बालों को वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण गोफन कहलाता है। मेमद जो है स्त्रियों की सिर का आभूषण है। तो इसका राइट आंसर है चोंप। अगला जो क्वेश्चन है 141 नंबर कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो संबंधित है मानव से, मानव समाज से और मानव एवं उसके पर्यावरण से। तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, तीनों से। अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर। सामाजिक विज्ञान का संबंध मानव और इसके सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के पारस्परिक आदान प्रदान से है। यह मानव संबंधों को उद्घाटित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है माइक एलिस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके द्वारा माइक एलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 है। सूची 1 इधर दी गई है। ठीक है, सूची 2 आगे है। तो यहाँ पर दो जो देखिए एडगर डेल है, एडगर डेल, इसमें आएगा दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए है। B.S. ब्लूम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के लिए है। जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है ये पाठ्य योजना की पंचपदी उपागम के लिए है। और प्रोफेसर गोपाल गुरु जो है ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए तैयार आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष पर है। तो यहाँ पर जो एक तरफ सूची 1 है और इधर है सूची नंबर 2। ठीक है, इधर ये 4 हो गए, तो मैंने चारों बता दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्रों के समालोचनात्मक व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण। ठीक है, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है कि भारत के विविध क्षेत्रों से अनाजों और दालों के वितरण को दर्शाने के लिए मानचित्र उपयुक्त हैं। मानचित्र उपयुक्त हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर। सामाजिक प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बायरन, मार्शियलस एवं बेंजामिन कॉकस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है। सामाजिक विज्ञान के सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 8 के अंत तक बच्चे को
छोड़कर निम्नलिखित पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न विषयों से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करना। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? देखिए CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, रिसोर्स लोकेटर। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और WWW, इसका वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये क्या है? असंगत है। देखो WWW यहाँ पर वर्ड दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये गलत है। यहाँ पर आएगा वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर, मूल्यांकन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। मूल्यांकन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। तो देखो समान शक्ति, प्रायोगिक कार्य, अभिरुचि, ध्यान और नामकरण। इसमें सभी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। 149 में आ जाएगा डी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर कि प्रोजेक्ट पद्धति के द्वारा अध्यापन अधिक प्रभावपूर्ण और स्थायी होता है। क्योंकि क्यों होता है? देखो जिज्ञासा से उद्भूत परिस्थिति में परियोजना का निर्माण होता है, विभिन्न कार्यों के अभ्यास द्वारा उसे संपन्न किया जाता है और योजना की समाप्ति पर संतोष मिलता है। तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन थे जो कलाम एकेडमी ने जो प्री एग्जाम करवाया था 9 फरवरी को, उसमें पूछे गए थे। और बाकी जो साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत की मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करवा दिया है। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीट के भी जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। बाकी फर्स्ट ग्रेड की भी अभी जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो जो भी साथी पढ़ने के इच्छुक है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।